इनकार कर दिया इस शादी से। अरे ऐसे कैसे कर सकता है वो? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आफिया। ऐसे कैसे हो सकता है? भाई, हमारी भी कोई इज्जत है। इसी इज्जत का वास्ता मैंने भी उसे दिया था। पता है आगे से उसने क्या कहा? कि जो लोग चार दीवारी में अपना राज नहीं रख सकते, वो जिंदगी भर इज्जत क्या करेंगे। महवेश बेटा तुम ही। अम्मी प्लीज, मैंने और खालिद ने बहुत कोशिश की थी कि एक अच्छे घराने में हूर की शादी हो जाए, और साथ ही साथ दानी भी कुछ सीख जाएगा, कुछ भला हो जाएगा उसका। लेकिन नहीं, आप लोगों को ना खुद को बदलने का कोई शौक ही नहीं है। तो जब आप लोग नहीं बदलना चाहते तो फिर मैं और खालिद क्या करें? मैं तंज नहीं कर रही हूं, बल्कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि उसने इस खानदान से रिश्ता जोड़ने के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया इस शादी से। शादी के बाद तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगी, ऐसा ही सोचा था, लेकिन सब खत्म हो गया। अब क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी तुम्हें? कुछ नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए, कुछ नहीं कर सकती अब। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ये कोई बेजान गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं थी, मेरी जीती जागती बेटी की शादी थी। मेरी बेटी की शादी से, उसके रिश्ते से इनकार कर देना कहाँ की इंसानियत है? मैं खुद जाके बात करूंगा उनसे। अब कोई फायदा नहीं है। तो क्या करूं? तुम बताओ क्या करूं? चुपचाप खामोशी से बैठ जाऊं? अपनी बेइज्जती में चुप हो जाऊं? वो बेटी है मेरी, बेटी। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मैं सबको एडवांस दे चुका हूं। पूरे रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, सबको पता है कि हूर की शादी हो रही है, और लड़के ने जुबान हिला दी कि वो शादी नहीं करेगा।
सवाल है, और बजाय इसके कि तुम उनको समझाओ, उनसे जाके बात करो, तुम हमें यकीन दिलाने आ गई हो कि तुम्हारी बेटी की शादी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि मैंने कोई कोशिश नहीं की, उससे बात नहीं की, उसे समझाया नहीं? अगर ऐसा नहीं माना, फिर भी हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हारिस, तुम्हें जाना होगा एहसन के बाप से बात करने के लिए। उनकी बेटी नहीं है ना, शायद इसीलिए उनको एहसास नहीं है। अरे ये क्या तरीका है, शादी से पहले रिश्ता खत्म कर दिया। मतलब हमारी बेटी पर वो बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। हारिस, तुम्हें जाकर बात करनी होगी। एक मिनट, तुम लोगों ने कभी घर के बड़ों को कोई अहमियत दी? हमेशा वही किया जो तुम लोगों के दिल में आया। तो अम्मी, आप इस घर की बड़ी है ना, आप ही बताएं क्या करूं? चुपचाप अपना मुंह छुपा के बैठ जाओ? महविश बेटा, तुम खालिद से कहो कि अपने दोस्त अली से बात करे, बताए यहाँ की सूरत हाल। अम्मी अब कुछ नहीं हो सकता। खालिद कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि एहसन ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। बेटा, वो तो बच्चों की बात थी, बड़े बात करेंगे तो शायद समझ जाए। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे हाथ में नहीं रहा कुछ। अम्मी आप रहने दें, मुझे लगता है कि महविश खुद भी नहीं चाहती। महविश तो खुद पछता रही अपनी भतीजी का रिश्ता वहां करके। क्या हो गया है भाभी आपको? क्या बोल रही हैं आप? जो सुन रही हो वही बोल रही हूँ। एक बात याद रखना, तुमने और तुम्हारे शौहर ने हमारी बेटी का तमाशा बना दिया है। वाह भाभी वाह, सारी जिंदगी ये खेल तमाशे आप लोगों ने किए और उसका इल्जाम हमारे सर डाल दिया। आप लोगों ने कभी अपने बच्चों को बच्चा समझा है? उनकी खुशियों को तरजीह दी है? नहीं, अपने फैसले उन पे थोपे गए और आज भी आप लोग यही कर रहे हैं। चाहती तो हूर भी नहीं थी कि वहां पे शादी हो गई ना उसकी दुआ कबूल, कर दिया ना उन लोगों ने इनकार। अब आप लोग देखिएगा, सारी उम्र इस घर में बैठकर बूढ़ी हो जाएगी। तौबा है, माँ के कैसी बातें कर रही हैं आप? भाभी, अम्मी क्या हो गया इन्हें? ऐसे कैसे हो सकता है? भाई, हमारी भी कोई इज्जत है। इसी इज्जत का वास्ता मैंने भी उसे दिया था। पता है आगे से उसने क्या कहा? कि जो लोग चार दीवारी में अपना राज नहीं रख सकते, वो जिंदगी भर इज्जत क्या करेंगे।